Hello all, this is our fifth video lecture and we have seen in previous one dew point and humidity. Okay, I hope you understood that concept, that how much water vapor and air can contain. That was the whole concept. Okay, and it was dependent on the volume of air and the temperature of air. Okay, I hope you all got the idea. Okay, now we are going to see the unit of heat. Okay, what is the unit of heat? Heat हम किस में measure करते हैं? Okay, so the units of heat are joule in SI units and calorie in CGS unit. Okay, तो ये सिस्टम होती है सेंटीमीटर, ग्राम्स एंड सेकंड्स, और ये SI इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो कि यूनिट्स है, वैसा SI यूनिट उसका क्या है? जूल. क्या है यूनिट उसका? जूल. ओके, जूल ऐसा लिखते हैं हम उसको J. SI में किस में है? SI में. और कैलोरी, कैलोरी इज इन CGS सिस्टम. इट इज़ इन CGS सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड सिस्टम में उसका क्या है? कैलोरी. ओके, अब हम देखते हैं 1 कैलोरी हीट का डेफिनेशन. द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius is called 1 calorie heat. उसको क्या बोलते हैं हम? 1 calorie heat. मतलब अब देखते हैं the amount of heat necessary, मतलब इतनी हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए. किसका? 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर का, बाय कितना? 1 डिग्री सेल्सियस. मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको हम बोलते हैं 1 कैलोरी हीट. ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको हम बोलते हैं 1 कैलोरी हीट. ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है एक रेंज है, एक स्टैंडर्ड रेंज पकड़ी हुई है, इसको हम ऐसे का ऐसा लिखना है. ओके, आप देख रहे हो इसके बीच में डिफरेंस इतना है. द डिफरेंस बिटवीन दिस टू क्वांटिटीज इज 1 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्ट 1. मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया, उसका टेम्परेचर पहले कितना था? 14.5 डिग्री सेल्सियस. फिर हमने उसको हीट दिया, फिर हमने उसको 14.5 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम वाटर को हमने हीट दिया. अब वो बढ़ते 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 पहले कितना हुआ? 15. ओके, देन 15.5 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ से इतना बनने के लिए इसने कुछ हीट कंज्यूम करा होगा. ओके, मतलब इस 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर पहले 14.5 था, कुछ देर के बाद 15.5 हो गया. इस दौरान उसने कुछ हीट कंज्यूम किया होगा. उस हीट को हम बोलेंगे 1 कैलोरी हीट. उसको क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी हीट. और यही सेम अगर हम वाटर का जो यूनिट है वो केजी कर देंगे तो उसको बोलेंगे 1 किलो कैलोरी हीट. मतलब 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको हम बोलेंगे 1 किलो कैलोरी हीट. किलो कैलोरी, पहले क्या था? सिर्फ कैलोरी, लेकिन यहाँ पे वाटर का हमने ग्राम का केजी कर दिया. तो व्हाट हैपेंड नाउ? द डेफिनेशन इज फॉर किलो कैलोरी हीट, द प्रीवियस वन फॉर कैलोरी ओनली. नाउ दिस वन इज फॉर किलो कैलोरी हीट. ओके, बिकॉज वी चेंज द वाटर कैपेसिटी ओवर हियर, नॉट कैपेसिटी, यूनिट. ओके, प्रीवियसली इट वाज 1 ग्राम, इट इज नाउ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. बढ़ा कितने रहे? ओनली 1 डिग्री सेल्सियस, नॉट मोर देन दैट. ओके, सो द हीट नेसेसरी टू change the temperature of water from 1 degree Celsius to by 1 degree Celsius is called calorie heat. Okay, ग्राम कितना ले रहे, केजी कितना ले रहे, वो अलग की बात है. इट इज़ क्लियर डैट हम सबको पता है 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी. ओके, 1 किलो कैलोरी हीट मतलब 1000 कैलोरी हीट. ओके, अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है इफ़ वी हीट, ये इसका रीज़न दिया हुआ है वाई दे हैव टेकन 14.5 to 15.5. इफ़
we heat 1 kilogram of water by 1 degree Celsius in different temperature range than 14.5 to 15.5, the amount of heat required will be slightly different. जो हीट रहेगी वो सेम नहीं रहेगी हर टेम्परेचर के लिए, ठीक है. इट इज़ देयर फॉर इसेंशियल टू डिफाइन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज वाइल डिफाइनिंग द यूनिट ऑफ हीट. ओके, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, इसीलिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले लिया है, ठीक है. इससे कंफ्यूज नहीं होना है. डेफिनेशन में यू हैव टू ऑलवेज मेंशन दिस. ओके, वेन एवर यू आर राइटिंग दिस इन योर exams, you have to always mention this 14.5 to 15.5 degree Celsius. Okay, and here they have also given 1 calorie is equal to 4.18 जूल. कितना मतलब एक कैलोरी को हम कितना बोलेंगे 4.18, मतलब कैलोरी बड़ा है और जूल छोटा है, ठीक है. मतलब एक कैलोरी में 4.18 जूल कंटेन हो सकता है, ठीक है. अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. क्या देखते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, ये पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट पे ही दिया हुआ है. आप यहाँ पे देख पाओगे, ये काफ़ी सिंपल है. हीट कैपेसिटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, सिंपल भाषा में बोलता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी करने का, कितना हीट को कैप्चर करने का कितना कैपेसिटी है. ओके, सिंपल टर्म में अगर समझना है तो डेफिनेशन डिफरेंट होगी. ओके, लेकिन सिंपल भाषा में समझना है तो हीट कितनी, एक कोई भी ऑब्जेक्ट हीट कितना कैप्चर करके रख सकता है, ठीक है. हमने हीट का डेफिनेशन देखा 1 कैलोरी का, कि 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए जितना हीट चाहिए उसको हम बोलेंगे 1 किलो कैलोरी और कैलोरी हीट. ओके, यहाँ पे देखते हैं व्हाट ही हैज टेकन. टेक 3 स्पीयर्स ऑफ आयरन, कॉपर एंड लीड. ओके, 3 स्पीयर्स लिए, किस किस चीज़ के? आयरन के, कॉपर के एंड लीड के. 3 स्पीयर्स लिए. ओके, स्पीयर्स मतलब अब यहाँ पे पकड़ के चलो बॉल्स. ओके, वी हैव ऑल सीन राइट बॉल, cricket ball like that. Now it is not of rubber, it is made of iron, copper and lead. 3 चीज़ों के अपने पास अभी एक बॉल है. ओके, छोटे छोटे सर्कुलर बॉल है. पुट ऑल द 3 स्पीयर्स इन बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर फॉर सम टाइम. उसने क्या किया, ऑल ऑफ दिस आयरन, कॉपर एंड लीड एक बीकर में डाल दिए. ओके, एक पॉट में, और उसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया. बॉइलिंग वाटर मतलब वाटर में डाल दिए और वाटर कैसा हो रहा है, गर्म हो रहा है. ओके, अब हम सबको पता है अगर हम गर्म वाटर में, इफ़ यू आर कीपिंग दिस बॉल्स इन बॉइलिंग वाटर, व्हाट विल हैपन, ऑल ऑफ दिस स्पीयर्स विल ऑल्सो गेटिंग टू स्टार्ट ओके हॉट, राइट. अगर हम बॉइलिंग में डालेंगे तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ना स्टार्ट होगा. मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, सिंपली इट इज़ कंज्यूमिंग हीट. ऑल ऑफ दिस आयरन, कॉपर एंड लीड इज कंज्यूमिंग हीट. अब इनकी हीट कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी है, यही हमको टेस्ट करनी है. ओके, किसने कितना हीट कंज्यूम करा है. अब इसने क्या करा, व्हाट हैपन, टेक द 3 स्पीयर्स आउट ऑफ वाटर. वाटर से बाहर निकाल लो स्पीयर्स को. कब, ऑल द स्पीयर्स विल बी एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस. मतलब 100 डिग्री सेल्सियस जब तक वाटर का टेम्परेचर नहीं होता, टिल देन यू डोंट हैव टू रिमूव दैट बॉल्स. ओके, स्पीयर्स. एज सुन एज द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, remove all of these spears out of ball. Okay, out of that boiling water. और उनको किस में डालो, ये जो दिख रहा है आपको ग्रे कलर का, ये वैक्स है. वैक्स यू ऑल सीन राइट, वी हैव ऑल सीन द कैंडल्स राइट. कैंडल्स आर मेड ऑफ वैक्स. ओके, तो अब कैंडल को हम अगर गर्म करते हैं तो उसका वैक्स मिल जाएगा अपने को, राइट. अब इसने क्या बोला है कि एक स्लैब बनाया है. स्लैब मतलब स्लैब आप समझ सकते हो राइट, लाइक दिस स्लैब. ओके, ऐसा स्लैब बना है वैक्स का, पूरा ऐसा टेबल जैसा बड़ा का बड़ा, पूरा का पूरा. नाउ व्हाट दे हैव डन, दे हैव कीप ऑल ऑफ दिस स्पीयर्स, आयरन, कॉपर एंड लीड. ओके, इसको अब इनको चेक करना है कि ये कितना डीप जा सकता है, ये कितना डीप
जा सकता है इस वैक्स के। डीप जाना मतलब क्या, इनका टेम्परेचर कुछ तो भी होगा, राइट, मतलब इसमें कुछ तो भी हीट है। अब ये हीट कितना रिलीज कर सकता है ये हमको चेक करना है। ओके, दिस experiment you can also perform at your home. Okay, you can also perform this. Okay, heat three different materials and try to keep them in wax. Okay, see how much deep they can go. Okay, मतलब उसका specific heat capacity कितना चेक कर सकते हैं। Note the depth that each of the sphere goes into wax. आपको एक्सपेरिमेंट में क्लियर दिख रहा है कि जो आयन का जो स्पीयर है वो ज़्यादा अंदर गया, कॉपर इज short with a little difference and lead is short with a little difference. Okay, so सबसे अंदर आयन का बॉल है, ओके, कॉपर उससे थोड़ा सा कम और लीड उससे भी कम। ओके, तो मतलब ज़्यादा हीट कैपेसिटी किसका हुआ? यस, यू आर करेक्ट, आयन का। मतलब अगर हम आयन के, कॉपर के और लीड के स्पीयर्स को बॉइलिंग वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करेंगे तो सबसे ज़्यादा हीट किस में होगी? आयन के बॉल में। और ये क्यों होगी अभी हम देखते हैं। द स्पीयर विच एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द वाटर विल गिव मोर हीट टू वैक्स। जिस स्पीयर ने ज़्यादा हीट लिया होगा किससे? वाटर से, वो ज़्यादा हीट देगा किसको? वैक्स को। और उसी वजह से अगर और हम सबको पता है इफ़ यू गिव हीट टू वैक्स, वैक्स का क्या होगा? पिघलना स्टार्ट होगा। और अगर पिघलना स्टार्ट हुआ तो ये जो आयन के और कॉपर का बॉल है उसके अंदर जाना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो जो ज़्यादा हीट देगा किसको? वैक्स को, वो ज़्यादा अंदर जाएगा, लाइक दिस। ओके, मोर वैक्स विल दस मेल्ट एंड द स्पीयर विल गो डीपर इन द वैक्स। ओके, जिसके बाद ज़्यादा हीट है वो ज़्यादा मेल्ट करेगा और ज़्यादा अंदर डीपर अंदर जाएगा। ओके, it can be observed that the iron sphere goes deepest into the wax, lead sphere goes the least and copper sphere goes to intermediate depth. जो कि दिख रहा है वो क्या बोल रहा है? आयन सबसे ज़्यादा डीपेस्ट गया, कॉपर इंटरमीडिएट लेवल पे है एंड लीड इज लिस्ट, वो कम लेवल पे है, राइट, दिख ही रहा है हमको। दिस शोज दैट, ये बताता है फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर, फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर, हमने इन सबको 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल किया था, राइट, बॉइलिंग वाटर में डाला, सबका टेम्परेचर सेम होना चाहिए। लेकिन फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर द थ्री स्पीयर्स हैव एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। मतलब इन सब का टेम्परेचर उतने जल्दी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हीट का डेफिनेशन क्या है? The amount of heat required to change temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि आयन को ज़्यादा हीट लगती है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए। कॉपर को उससे कम हीट लगती है और लीड को तो उससे कम लगती है, आप यहाँ पे वो देख पाओगे, ठीक है। यही इसका बोलना है। ओके, दिस मीन दैट the property which determines the amount of heat absorbed by a sphere is different for three spheres. Okay, अब इसका मतलब ये है कि आयन का टेम्परेचर कम होगा लेकिन हीट उसने ज़्यादा कैप्चर करा है। कॉपर का उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा लेकिन उसने क्या है? हीट कम कैप्चर किया है। कॉपर से भी लीड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा लेकिन उसने हीट किया है? सबसे कम किया है, ठीक है। मतलब इसका है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ता जा रहा तो हीट कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का हीट को कैप्चर करके रखने का जो कैपेसिटी है उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसका डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ओके, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट by 1 degree Celsius is called the specific heat of that object. फिर से एक बार, the amount of heat energy required, okay, जितनी हीट एनर्जी चाहिए to raise the temperature of a unit mass, to raise the temperature of a unit mass of an object, okay,
एक मास पकड़ लो किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो भी हीट चाहिए उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, नॉट फॉर एवरीवन। उस ऑब्जेक्ट को, अब मैंने ये बताया है यहाँ पे, आयन ने सबसे ज़्यादा हीट कैप्चर करी, मतलब उसको ज़्यादा हीट लगी 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने के लिए। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं आयन को कैसा हुआ, मैं बताता हूँ। आयन, ओके, आयन को हमने डाला, सपोज पहले टेम्परेचर आयन का 50 था और 50 से 51 होने के लिए आयन को 20 कैलोरी हीट लगी, कॉपर को 50 से 51 होने के लिए सिर्फ 15 लगी, ओके 15, एंड लीड को इतना टेम्परेचर होने के लिए 10 लगी। मतलब आप देख पा रहे हो, लीड सबसे पहले 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, ये उससे कम 80 पे रहेगा और ये उससे भी कम रहेगा, समझे? मतलब टेम्परेचर कम रहता है लेकिन हीट कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है? तो उसका डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ओके। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर सी, स्मॉल लेटर से इसका डिनोशन हो जाता है, ओके। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल पर डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना जूल हीट चाहिए, ओके। एंड सीजीएस यूनिट इज कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, ओके। यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हो स्पेसिफिक हीट अलग अलग ऑब्जेक्ट की दी रखी है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सी, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एम, ओके। ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट क्या है? सी है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एम, एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेज बाय डेल्टा टी, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। रेज मतलब ये डिफरेंस होता है, डेल्टा टी मतलब डिफरेंस, ओके। डेल्टा टी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस, T2 माइनस T1, ओके। अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये आयन का बॉल है, इसका टेम्परेचर पहले 50 था, ओके, हमने इसको हीट किया 60 हो गया, मतलब T1 इतना था, T2 इतना हुआ, डेल्टा टी कितना होगा? T2 माइनस T1, मतलब 60 माइनस 50, 10, डेल्टा टी कितना हुआ? 10 डिग्री सेल्सियस। ये इंक्रीज और डिक्रीज का डिफरेंस होता है, ठीक है। इंक्रीज में टेम्परेचर बढ़ता है, डिक्रीज में कम होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी स्पेसिफिक हीट का एनर्जी ऑब्जर्व बाय कितना होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू सी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब mc इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। और यही फॉर्मूला इंक्रीज के चक्कर में भी लगता है, अगर हम बढ़ाएंगे तो भी यही फॉर्मूला लगता है, डेल्टा टी, ठीक है। तो देन द हीट एनर्जी लॉस बाय द ऑब्जेक्ट विल बी दिस, ओके। सो ये सेम फार्मूला लगता है अगर हम किसी को हीट देंगे या उसकी हीट कम करेंगे तो। अब हम देखते हैं हीट एक्सचेंज। आप यहाँ पे देख पाओगे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट दिया गया है जो कि आप यू कैन सी ऑन इन योर डेली लाइफ, ओके। व्हाट इज़ देयर? एक बॉक्स है, रेजिस्टेंट मटेरियल से बना हुआ, मतलब ये जो बॉक्स है पूरा, यहाँ से हीट बाहर नहीं जा सकती। लाइक यू ऑल हैव सीन थर्मस, राइट? थर्मस में हम क्या रखते हैं? वी कीप टी इनसाइड थर्मस, ओके। तो थर्मस भी बोलते हैं कुछ लोग, थर्मस भी बोलते हैं, ओके। व्हाट एवर द प्रोनाउंसिएशन यू गाइज आर यूजिंग, ओके। थर्मस में हम टी रखते हैं तो उसका क्या है? बाहर हीट नहीं जाता, मतलब थर्मस में कुछ भी ठंडा डालोगे तो ठंडा रहेगा, गर्म डालेगा तो गर्म रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो किससे बना हुआ है? हीट रेजिस्टेंस मटेरियल, हीट रेजिस्टेंस मटेरियल से बना हुआ है। मतलब उसके अंदर आप कुछ भी डालो, सपोज ये थर्मस है, वो बाहर के साथ हीट एक्सचेंज नहीं करेगा, ठीक है। बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा हो या गर्म हो, उसको अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाहर के साथ एक्सचेंज ही नहीं कर रहा है हीट, ठीक है। उसका एक्सचेंजन अंदर के अंदर हो रहा है,
अब इन्होंने क्या किया, दे हैव प्रिपेयर्ड वन बॉक्स लाइक थर्मोस, ओके, उसको उसने क्या नाम दिया, अ बॉक्स ऑफ हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, ओके। और उसमें क्या करा इन्होंने, एक हॉट ऑब्जेक्ट डाला, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट डाला। अब आप सबको पता है हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होगा, राइट। हॉट ऑब्जेक्ट विल हैव मोर टेम्परेचर, कोल्ड ऑब्जेक्ट विल हैव लेस टेम्परेचर, राइट। सो व्हाट विल हैपन, हु विल गिव हीट टू whom? Yes, hot object will transfer its heat to cold object. hot object cold object को हीट देगा, कब तक देगा, जब तक हॉट ऑब्जेक्ट का एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, ठीक है। यही इसका बोलना है, मतलब हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट को हीट देगा, मतलब कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा, हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होगा, इट विल डिक्रीज। मतलब हॉट ऑब्जेक्ट 75 तक जाएगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट भी 75 तक आएगा, लेकिन दो चीज़ों में फ़र्क है। हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ओके, उसका पहले 100 था, कितना हुआ 75। क्यों हुआ 75? बिकॉज इट ट्रांसफर द हीट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, और कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि इट गेन्स, उसको हीट मिला है, किससे मिला है, हॉट ऑब्जेक्ट से, इसलिए उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, ओके। आपने ये घर पे भी देखा होगा, इफ़ यू हैव वन हॉट ऑब्जेक्ट इन योर हैंड एंड इफ़ यू टच दैट हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, व्हाट विल हैपन, कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा, हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होगा, सिंपल, ओके। सो इसके अंदर मतलब इसके अंदर हुआ क्या है, इसके अंदर सिंपल एक ही चीज़ हुई है, हॉट ऑब्जेक्ट ने हीट को लॉस करा है, कोल्ड ऑब्जेक्ट ने हीट को गेन करा है। कोल्ड ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, हीट को गेन करा है, ठीक है, ओके। सो नाउ what is the meaning over here, hot object has given heat to cold object। अब जो hot object ने जितना हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट को दिया है उतना ही कोल्ड ऑब्जेक्ट ने लिया है, राइट। सो दैट हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट, ओके। सो हीट यहाँ पे कहीं पे नहीं गई, हॉट ऑब्जेक्ट ने उसको लूज किया और उसने किसने गेन किया उसको, कोल्ड ऑब्जेक्ट ने। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। अब इसी प्रिंसिपल पे इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स है वो सारे के सारे इसी प्रिंसिपल्स पे अवेलेबल है, ओके। इसी प्रिंसिपल पे होंगे कि हीट एक्सचेंज कैसे हो रहा है, हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट को हीट दे रहा है, ओके, उसको हम बोलेंगे हीटिंग प्रोसेस, और कोल्ड ऑब्जेक्ट हॉट ऑब्जेक्ट मतलब कोल्ड ऑब्जेक्ट अगर उसको फ्रीज करता है ना, ये सारी प्रोसेसेस हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर। ओके, कैलोरीमीटर एक मीटर होता है जिससे हम कैलोरी मेजर करते हैं कि कितना कैलोरी हीट कम या ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे, ठीक है, कैलोरीमीटर अभी ऐसा मान के चलते, ठीक है, एक कैलोरीमीटर है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वाटर, इसके अंदर क्या होता है, वाटर। अब जाहिर सी बात है कि वी ऑल नो दैट व्हाट एवर द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर विल बी द टेम्परेचर ऑफ दिस कैलोरीमीटर, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, सपोज वी drop a hot object inside this, suppose we drop a hot object inside this calorimeter, okay। एक हमने इसके अंदर एक कॉपर या आयन का एक स्पीयर डाल दिया जिसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ा है, ओके। अब क्या होगा, यहाँ पे 3 सिस्टम्स है, कौन सी है, हॉट ऑब्जेक्ट, ओके, दूसरा है वाटर, किसका, कैलोरीमीटर का, और एक खुद कैलोरीमीटर भी है, कैलोरीमीटर। अब क्या हो रहा है, बाय सिंपल अंडरस्टैंडिंग
व्हाट इज हैपनिंग हियर, हॉट ऑब्जेक्ट जैसे ही हमने इस कैलोरीमीटर में डाला, जैसा हमने ये ऊपर देखा था, व्हाट वाज हैपनिंग, हॉट ऑब्जेक्ट वाज गिविंग हीट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट वाज गिविंग हीट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, हॉट ऑब्जेक्ट जो है, जो आयन का बॉल या स्पीयर हमने इस कैलोरीमीटर में डाला है जिसके अंदर वाटर है, ये कैलोरीमीटर है, ओके, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, जो भी आयन का किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट हमने डाला है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसकी जो हीट है ये वाटर को देना स्टार्ट करेगा, वाटर को और किसको, कैलोरीमीटर को, राइट, दोनों को देना स्टार्ट करेगा। मतलब हॉट ऑब्जेक्ट हीट लॉस होगा, वाटर का भी हीट गेन होगा, ओके, और कैलोरीमीटर का भी हीट गेन होगा। मतलब ये जो हॉट ऑब्जेक्ट जितना हीट लॉस करेगा, सपोज इसने 50 कैलोरी हीट लॉस करा है, तो वो 50 कैलोरी हीट किसको जा रहा है, इट इज़ गोइंग टू वाटर एंड कैलोरीमीटर। वाटर इसमें से लेगा सपोज 40 कैलोरी और 10 कैलोरी कैलोरीमीटर ने ले लिया, तो टोटल 50 इक्वल हो जाएगा। ये 50 बस 40 प्लस 10 इट विल बी 50, मतलब 50 कैलोरी दिया, 50 कैलोरी लिया। लेकिन यहाँ पे दो सिस्टम्स इन्वॉल्व है, पहले में सिर्फ एक ही सिस्टम इन्वॉल्व था जिसमें सिर्फ एक कोल्ड ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, हॉट ऑब्जेक्ट ने हीट रिलीज किया है, कितना हीट लॉस किया है, सपोज 50 कैलोरी, और ये हीट अभी किसको किसको जा रहा है, इफ यू गेट फ्रॉम दिस हीट इज गेटिंग गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर, ओके। सो हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा, ओके, नॉर्मली क्या होगा, डिक्रीज। हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सपोज 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका टेम्परेचर क्या होते जाएगा, डिक्रीज, वो पता नहीं 70 तक जाएगा, ठीक है। अब ये टेम्परेचर क्या है, सपोज हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 70 तक गया, ओके, वाटर का और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 50 था, कितना था, 50। अब ये हीट ट्रांसफ़र कब तक होगा, जब तक तीनों ऑब्जेक्ट्स का, मतलब हॉट ऑब्जेक्ट, वाटर एंड कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। दैट इज़ द फाइनल टेम्परेचर, जो कि हमने ऊपर भी देखा था कि दोनों का टेम्परेचर जब तक सेम नहीं होता तब तक हीट ट्रांसफ़र चलता रहेगा, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र के डेफिनेशन ही है, हीट इज़ गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यहाँ पे भी वही हो रहा है, हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इज मोर देन वाटर एंड कैलोरीमीटर, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, hot object will release the heat, that means its temperature will get decrease। कब तक, सपोज 100 था, कितना हुआ, 70। और किसको हीट दे रहा है, कि वो कौन हीट ले रहा है अभी, वाटर एंड कैलोरीमीटर। मतलब उसका अगर वो हीट ले रहे हैं तो उनका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियस है, उनका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। 50 से कितना हो जाएगा, 70। जैसे ही इनका 70 हो गया तो हॉट ऑब्जेक्ट का भी 70, वाटर और कैलोरीमीटर का भी 70, तो हीट ट्रांसफ़र वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप। इसी को हम कैसा बोलेंगे अभी, हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q, ठीक है, और हीट गेन बाय वाटर इज इक्वल टू Q1 एंड हीट गेन बाय कैलोरी मीटर इज इक्वल टू Q2। तो ये फार्मूला कैसा जाएगा, हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरी मीटर। दिस इज द फार्मूला, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कंसेप्ट, ओके। यहाँ पर भी यही दिया हुआ है, ठीक है। नाउ ऑल द थियोरेटिकल पार्ट इज डन। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस examples, more examples are on this formula, Q is equal to like this, and also that latent heat of fusion and evaporation, okay. So I hope you understood all the things, okay.
try to go through each and every lecture. This is really interesting. Okay, thank you all.